डब्ल्यू क्लेमेंट स्टोन कहते हैं, आपकी सबसे मूल्यवान संपत्तियां और महानतम शक्तियां अदृश्य व अमूर्त होती हैं। उन्हें कोई भी नहीं ले सकता। आप और सिर्फ आप ही उन्हें बदल सकते हैं। देने से आपको प्रचुर प्रतिफल मिलेगा। नमस्कार, मैं क्रांति बोरा आप सभी का अपने चैनल केबी मिसलेनियस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज का अध्याय है शक्ति की कुंजियां। प्रेम की शक्ति का दोहन कैसे करें, वैसा जीवन कैसे जिएं जैसा आपको जीना चाहिए। इसका सबसे अचूक तरीका है शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल करना। जी हाँ, आज हम जानेंगे शक्ति की कुंजियों का इस्तेमाल कैसे करें। यह काम इतना आसान है कि कोई छोटा बच्चा भी इसे कर सकता है। हर कुंजी आपके भीतर की अपार शक्ति का ताला खोल देगी और ये शक्ति है प्रेम की कुंजी। आपके जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया। जीवन से प्रेम करें। आपने अपने जीवन में जितना भी प्रेम किया है उस भावना को 2 गुना कर दें, 10 गुना कर दें, 100 गुना कर दें, 1000 गुना या फिर लाख गुना कर दें, क्योंकि आप में प्रेम महसूस करने की अपार क्षमता है। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन नहीं है और वह सब आपके भीतर है। आपका निर्माण प्रेम से हुआ है। यह आपका जीवन और सृष्टि का मूल तत्व है। आप अपनी कल्पना से बहुत ज्यादा प्रेम कर सकते हैं जितना आपने पहले कभी नहीं किया है। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं ना, तो हर सीमा गायब हो जाती है। धन, स्वास्थ्य, आनंद और संबंधों में मौजूद खुशी की सारी सीमाएं टूट जाती हैं। जब आप जीवन से प्रेम करने लगते हैं तो कहीं कोई प्रतिरोध नहीं रह जाता और आप जिससे प्रेम करते हैं वह लगभग तत्काल ही आपके जीवन में प्रकट हो जाता है। इसके बाद जब आप कमरे में दाखिल होंगे तो लोगों को आपकी मौजूदगी का एहसास होने लगेगा। आपके जीवन में अवसरों की बारिश होगी और आपके हल्के से भी स्पर्श से सारी नकारात्मकता धुल जाएगी। आप इतना बेहतर महसूस करेंगे ना जितना आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप असीमित ऊर्जा, रोमांच और जीवन के प्रति अनंत जोश से भरे हुए होंगे। आप किसी पंख जितना हल्का महसूस करेंगे, मानो हवा में तैर रहे हो। आपकी हर प्रिय चीज आपके कदमों में होगी। जीवन में प्रेम करें और अपने भीतर छिपी शक्ति को बाहर निकालें। आप असीम और अजय बन जाएंगे। हाफिज कहते हैं, इतने समय के बाद भी सूर्य पृथ्वी से कभी नहीं कहता तुम पर मेरा ऋण है। ऐसे प्रेम का क्या परिणाम होता है, यह सबको दिखता है। यह पूरे आसमान को रोशन कर देता है। तो जीवन में प्रेम प्रसंग कैसे शुरू करें? उसी तरह जिस तरह आप किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम प्रसंग शुरू करते हैं, आप उसकी हर बात से अभिभूत होते हैं ना। आप जब किसी दूसरे व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो आप सिर्फ प्रेम ही तो देखते हैं, सिर्फ प्रेम सुनते हैं और प्रेम बोलते हैं। पूरे दिल से सिर्फ प्रेम महसूस करते हैं। जीवन से प्रेम करने के लिए आपको प्रेम की चरम शक्ति का ठीक इसी तरह इस्तेमाल करना होता है। आप चाहे जहां हैं, जो चाहे कर रहे हैं, आपकी प्रिय चीजों की तलाश करें। अपनी प्रिय प्रौद्योगिकी और आविष्कारों की तलाश करें। अपनी प्रिय इमारतों की तलाश करें। अपनी प्रिय कारों और सड़कों की तलाश करें। अपने प्रिय कॉफी हाउसेस और रेस्टोरेंट की भी तलाश करें। अपने प्रिय स्पोर्ट्स की तलाश करें। किसी सड़क पर या स्टोर में इस इरादे से घूमें कि आप अपनी प्रिय चीजों की ज्यादा से ज्यादा तलाश करेंगे। अन्य लोगों में अपने प्रिय गुणों की तलाश करें। प्रकृति में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें। पक्षी, पेड़, फूल, सुगंध और प्रकृति के रंग। आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसे ही देखें। आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसे ही सुने। आप जिससे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में बातें करें। यह जान लें
कि आप एक ऐसी शक्ति के साथ काम कर रहे हैं जो आज तक अपने किसी कार्य में कभी असफल नहीं हुई है। इसलिए आप इस अटल विश्वास के साथ आगे बढ़ सकते हैं कि यह आपके मामले में भी असफल नहीं होगी। ऐसा कहना मेरा नहीं, रॉबर्ट कालियर का है। वह एक नवविचारवादी लेखक थे और सत्य ही कहते थे। आप जिसे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में आपको सोचना है। आप जिसे प्रेम करते हैं केवल उसी के बारे में आपको बातें करनी है। आप जिस काम से प्रेम करते हैं केवल उसे ही करें, क्योंकि यह सब करते समय आप प्रेम को महसूस कर रहे होते हैं। अपने घर, परिवार, जीवन साथी और बच्चों में आपको जो चीजें प्रिय लगती है उनके बारे में बातचीत करें। अपने दोस्तों में आपको जो चीजें प्रिय लगती हैं उनके बारे में बातचीत करें और उन्हें बताएं कि आपको उनकी कौन सी बात प्रिय लगती है। जिन चीजों को छूना, गंध लेना और स्वाद लेना आपको प्रिय लगता हो उसके बारे में बातचीत करें। तो कुल मिलाकर आपको बातचीत करनी है सिर्फ अपनी मनपसंद चीजों और व्यक्तियों की। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को आपको बताना है कि आपको किन चीजों से प्रेम है। अच्छा, जरा सोचें, जिन चीजों से आप प्रेम करते हैं उनके प्रति प्रेम महसूस करके आप एक ही दिन में कितना सारा प्रेम दे सकते हैं, है ना? सड़क पर चलते समय गौर करें कि दूसरे लोगों की कौन सी चीजें आपको अच्छी लग रही हैं। स्टोर में घूमते समय उन चीजों को निहारें जो आपको अच्छी लगती है। इस प्रकार की बातें अक्सर कहें। मुझे उस पोशाक से प्रेम है, मुझे वे जूते बहुत पसंद है, मुझे उसकी आंखों का रंग बहुत प्यारा लगता है, मुझे उसके बाल बहुत सुंदर लगते हैं, मुझे उसकी मुस्कान बहुत पसंद है, मुझे वह कॉस्मेटिक प्रिय है, मुझे वह गंध अच्छी लगती है, वह स्टोर मुझे प्यारा है, मुझे वह टेबल लैंप, बेड, गलीचा, स्पीकर, कोट, ग्लव्स, टाई, हैट या कोई भी प्रिय आभूषण जो भी आपको अच्छा लगता है उसके बारे में प्यार महसूस करें। सिर्फ प्यार। मुझे गर्मियों की खुशबू प्यारी लगती है, मुझे बारिश में पेड़ों को देखना अच्छा लगता है, बसंत के दिनों में मुझे फूलों से प्रेम होता है, मुझे वह रंग प्यारे लगते हैं, मुझे हर सड़क प्यारी लगती है, मुझे हर शहर से प्यार है। ऐसा करना एक आश्चर्यजनक बदलाव ला सकता है। सभी स्थितियों, घटनाओं और परिस्थितियों में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करके उनका एहसास करना है। मुझे ऐसे फोन कॉल से सुनना प्रिय है, मुझे ऐसे ईमेल्स बड़े अच्छे लगते हैं, मुझे ऐसी खबर सुनना पसंद है, यह मेरा मनपसंद गीत है, लोगों को खुश देखकर मुझे खुशी मिलती है, मुझे लोगों के साथ हंसने में मजा आता है, संगीत सुनते सुनते गाड़ी चलाकर ऑफिस जाना मुझे अच्छा लगता है, मुझे ट्रेन या बस में आराम करना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे अपने शहर में मनाए जाने वाले त्योहार प्रिय हैं, मुझे जश्न मनाना बहुत पसंद है, मुझे जीवन से प्यार है। हर क्षेत्र में अपनी प्रिय चीजों की तलाश करें और बस तलाश करें। जिनसे आपको खुशी मिलती हो उनके प्रति गहरा प्रेम महसूस करें। अच्छा, मान ले आपको अच्छा महसूस नहीं हो रहा है और आप अपने एहसास को बदलना चाहते हैं या फिर आप अपनी अच्छी भावनाओं को बढ़ाना चाहते हैं। अब इसके लिए क्या करें? 1-2 मिनट का समय निकालकर अपनी प्रिय व पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची पर गौर करें। आप यह काम किसी भी समय कर सकते हैं। सुबह कपड़े पहनते समय, टहलते समय, कार चलाते समय या यात्रा करते समय। काम बहुत छोटा है लेकिन अपने जीवन पर इसका बड़ा ही आश्चर्यजनक असर होगा। आप जिन चीजों से प्रेम करते हैं ना, उनकी सूची लिख लें। मेरी सलाह तो यह है कि आप हर महीने की शुरुआत में यह काम करें या फिर कम से कम हर तीसरे महीने इसे करते रहें और इसे दोहराते रहें। इसमें आप अपनी उन सभी प्रिय और मनपसंद चीजों को शामिल कर सकते हैं जिन्हें आप अपनी जिंदगी में सचमुच चाहते हैं। आपके प्रिय स्थान, शहर, देश, लोग, रंग,
शैलियाँ, लोगों के गुण, कंपनियाँ, सेवाएं, खेल, खिलाड़ी, संगीत, जानवर, फूल, पौधे और पेड़। अपनी सभी प्रिय भौतिक चीजों की एक सूची बना लें। सभी प्रकार के प्रिय कपड़े, मकान, फर्नीचर, पुस्तकें, पत्रिकाएं, अखबार, कार, उपकरण और सभी पसंदीदा खाद्य पदार्थ जैसे नाचना, कोई खेल खेलना, आर्ट गैलरी में जाना, संगीत समारोह, पार्टियां, शॉपिंग, इन सभी की आपको सूची बनानी होगी। ऑलिवर वेंडल कहते हैं, प्रेम ही खुशी का द्वार खोलने की चाबी है। प्रेम के अवसर के प्रति जागरूक रहें। अपने आसपास की हर चीज के प्रति प्रेम महसूस करने के लिए आपको सदा चौकन्ना रहना होगा। इसके लिए आपको अपने आसपास की हर चीज के बारे में जागरूक रहना होगा, वरना आप मौका चूक जाएंगे। अपनी प्रिय चीज को देख पाने के लिए आपको सजग रहना होगा। अपनी प्रिय आवाजों को सुनने के लिए आपको चौकन्ना रहना होगा। फूलों के पास से गुजरते समय अपनी प्यारी सुगंध पकड़ने के लिए आपको सचेत रहना होगा। आप जो खाना खा रहे हैं उसका पूरा स्वाद और आनंद लेने के लिए आपको जागरूक रहना होगा। यदि आप अपने दिमाग में चल रहे विचारों में खोए ही सड़क पर चलते रहे तो आप इन प्रिय चीजों का आनंद लेने से चूक जाएंगे। और ज्यादातर मौकों पर लोगों के साथ यही तो होता है, वे अपने विचारों में खोए रहते हैं, इस प्रकार की तंद्रा में चलते रहते हैं और अपने आसपास की किसी चीज के बारे में सचेत नहीं रहते। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सड़क पर किसी अच्छे मित्र ने आपका नाम जमकर पुकारा था पर आप चौंक पड़े क्योंकि आपने उसे देखा ही नहीं था, या शायद आपने किसी सहेली को देखकर बार बार पुकारा हो, तब उसने चौंक कर आपको देखा हो। उसे यह एहसास ही नहीं था कि वह सड़क पर चल रही थी, वह तंद्रा में थी और अपने दिमाग में चल रहे विचारों में ही खोई हुई थी। क्या कार के सफर में कभी आपको मंजिल के करीब पहुंचकर अचानक यह एहसास हुआ है कि पता नहीं इतनी लंबी यात्रा कैसे पूरी हो गई? आपको पता इसलिए नहीं चलता क्योंकि इस दौरान आप अपने विचारों की उधेड़-बुन और तंद्रा में खोए हुए रहते हैं। अच्छी खबर यह है कि आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आप उतने ही ज्यादा सजग और सचेत हो जाएंगे। प्रेम से पूर्ण सजगता आती है जब आप हर दिन अपने आसपास की ज्यादा से ज्यादा प्रिय चीजों को देखने की सचेत कोशिश करेंगे तो आप ज्यादा सजग और सतर्क हो जाएंगे। ब्लेस पास्कल कहते हैं, अपने मन में प्रेम पर केंद्रित कैसे रहें? मन की स्पष्टता का अर्थ जोश की स्पष्टता भी तो है। इसलिए महान और स्पष्ट मन जोश के साथ प्रेम करता है और अपनी प्रिय चीज को साफ साफ देखता है। सजग रहने का एक तरीका ऐसे सवाल पूछकर अपने मन को उलझाना है, जैसे मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय है? मैं ऐसी कितनी चीजें देख सकता हूँ जो मुझे प्रिय हैं? यहाँ ऐसा और क्या है जिससे कि मैं प्रेम करता हूँ? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मैं रोमांचित हो उठूं? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिससे मुझे खुशी मिल सके? मैं ऐसा क्या देख सकता हूँ जिसके बारे में मैं जोशीला हूँ? क्या मैं अपनी प्रिय कुछ और चीजें देख सकता हूँ? मैं ऐसा क्या सुन सकता हूँ जो मुझे सचमुच प्रिय है? जब आप अपने मन से इस तरह के सवाल पूछते हैं ना, तो वह विवश हो जाता है और विवश होकर जवाब खोजने लगता है। जवाबों तक पहुंचने के लिए यह तत्काल बाकी विचारों को रोक देता है। तो सवाल पूछना जारी रखें। रहस्य अपने मन से नियमित रूप से सवाल पूछते रहना है। आप जितने ज्यादा सवाल पूछेंगे ना, अपने मन पर आपका उतना ही ज्यादा नियंत्रण होगा। तब आपका मन आपके खिलाफ काम करने के बजाय आपके साथ काम करने लगेगा और वही करेगा जो आप उससे करवाना चाहते हैं।
यदि आप अपने मन को नियंत्रण में नहीं रख सकते हैं तो कई बार यह बिना ड्राइवर वाली मालगाड़ी की तरह पहाड़ी से अचानक नीचे की ओर लुढ़कने लगेगा। आप अपने मन के ड्राइवर हैं, इसलिए पूरी जिम्मेदारी लें और इसे बता दें कि आप इसे कहाँ ले जाना चाहते हैं। निर्देश देकर इसे व्यस्त रखें। जब आप अपने मन को कोई काम नहीं बताते हैं ना, तभी यह आपके अनुसार ही काम करता है। भगवत गीता में कहा गया है, जो लोग अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाते हैं, मन उनका शत्रु बनकर काम करता है, तो इसे अपना शत्रु हरगिज न बनने दें। आपका मन बहुत ही शक्तिशाली और शानदार औजार है, लेकिन इसका सही उपयोग करने के लिए आपको इसे काबू में करना होगा। इसे अनियंत्रित विचारों से भटकने की अनुमति न दें। इसके बजाय इसे यह आदेश दें कि प्रेम देने में आपकी मदद करे। मन को प्रेम पर केंद्रित रहने का प्रशिक्षण देने में ज्यादा समय नहीं लगता है। एक बार जब आप यह काम कर लेंगे तो यह आपके लिए आसान हो जाएगा और फिर देखते ही रह जाएंगे कि आपके जीवन में क्या क्या होता है। कृतज्ञता की कुंजी। वॉलेस वॉल्स कहते हैं, कृतज्ञता के बिना आप ज्यादा शक्ति का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि कृतज्ञता ही आपको शक्ति से जोड़े रखती है। सच ही है। मैं बुरी परिस्थितियों में रहने वाले हजारों लोगों को जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता के माध्यम से अपने जीवन को पूरी तरह बदल डाला। मुझे स्वास्थ्य संबंधी ऐसे चमत्कार पता है जिनमें उपचार की कोई आशा नहीं थी। खराब किडनियां ठीक हो गयी, हृदय रोग दूर हो गया, आंखों की रोशनी लौट आई, ट्यूमर गायब हो गए और हड्डियां दोबारा उग आई। मैं ऐसे टूटे रिश्तों को भी जानती हूँ जो कृतज्ञता की बदौलत बेहतरीन बन गए। टूटी हुई शादियाँ पूरी तरह संवर गई, परिवार के सदस्यों का मनमुटाव दूर हो गया और उनमें एका हो गया। माता पिता से बच्चों और किशोरों के तनावपूर्ण संबंध मधुर हो गए और शिक्षकों ने विद्यार्थियों का कायाकल्प कर दिया। मैंने घोर गरीबी में रहने वाले लोगों को कृतज्ञता द्वारा दौलतमंद बनते हुए देखा है। लोगों के डूबते धंधे चमक उठे और जीवन भर पैसे की तंगी झेलने वालों को छप्पर फाड़ कर मिला। कृतज्ञता के अभ्यास के बाद सड़क के किनारे फुटपाथ पर सोने वाले कुछ लोगों को एक सप्ताह में ही नौकरी मिली और घर भी मिला। मैं डिप्रेशन के शिकार लोगों को भी जानती हूँ, जिन्होंने कृतज्ञता द्वारा अपने जीवन को सुखी और संतुष्टिदायक बना लिया। चिंता और हर प्रकार के मानसिक रोगों से शिकार लोगों ने कृतज्ञता द्वारा आदर्श मानसिक स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया। विश्व के हर मसीहा ने कृतज्ञता का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वे सभी जानते थे कि कृतज्ञता प्रेम की सर्वोच्च अभिव्यक्तियों में से एक है। वे जानते थे कि कृतज्ञ होते समय वे नियम का सटीक अनुसरण कर रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ईसा मसीह ने हर चमत्कार करने से पहले धन्यवाद क्यों कहा था? जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं और आप जो देते हैं वही आपको मिलता है। चाहे आप किसी व्यक्ति को धन्यवाद कह रहे हो या कार, छुट्टियों की सैर, सूर्यास्त, उपहार, नए मकान या रोमांचक घटना के लिए आप कृतज्ञता महसूस कर रहे हो, आप उन चीजों के लिए प्रेम दे रहे हैं, तो नतीजा यह होगा कि बदले में आपको ज्यादा खुशी, ज्यादा स्वास्थ्य, ज्यादा पैसे, ज्यादा अद्भुत अनुभव और ज्यादा बेहतरीन संबंध तथा और सुनहरे अवसर जीवन में बार बार मिलेंगे। इसे अभी आजमा कर देख लें। किसी ऐसी चीज या व्यक्ति के बारे में सोचें जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। आप उस व्यक्ति को चुन सकते हैं जिसे आप दुनिया में सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं। उस व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करें और उन सभी चीजों के बारे में सोचें जिनकी वजह से आप उनसे प्रेम करते हैं, जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं। फिर मन ही मन या बोलकर उस व्यक्ति को उसकी वे सारी विशेषताएं बता दें जिनसे आप प्रेम करते हैं और जिनके लिए आप कृतज्ञ महसूस करते हैं। अगर वह व्यक्ति मौजूद नहीं है, तब भी आप उसे उसी तरह बताएं जैसे वह आपके सामने बैठा हो। उसे वे सारे कारण बता दें
जिसकी वजह से आप उससे प्रेम करते हैं। आप खास घटनाओं या पलों को यह कहकर याद कर सकते हैं कि वह समय याद है जब ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। ऐसा करते समय यह महसूस करें कि कृतज्ञता की भावना आपके हृदय और शरीर में भर रही है। इस सरल अभ्यास में आपने जो प्रेम दिया है ना, वह निश्चित रूप से उस संबंध के और आपके पूरे जीवन में आपकी ओर लौट कर आने वाला है। कृतज्ञता के माध्यम से प्रेम देना इतना ही सरल है। एल्बर्ट आइंस्टीन दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिकों में से एक थे। उनकी खोजों ने ब्रह्मांड को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया था। जब आइंस्टीन से उनकी महान उपलब्धियों का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे बड़ा रहस्य यह था कि उन्होंने दूसरों को धन्यवाद दिया था। दुनिया में सबसे बेहतरीन मस्तिष्क का धनी वह व्यक्ति दूसरों के योगदानों के लिए उन्हें धन्यवाद देता था, दिन में 100 बार। इसका मतलब है कि हर दिन में आइंस्टीन ने कम से कम 100 बार प्रेम दिया। तो फिर इसमें हैरानी की बात ही क्या है कि जीवन ने एल्बर्ट आइंस्टीन के सामने अपने कई रहस्य उजागर कर दिए। एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं, मैं हर दिन सैकड़ों बार खुद को याद दिलाता हूँ कि मेरा आंतरिक और बाहरी जीवन, जीवित और मृत, दूसरे लोगों की मेहनत पर निर्भर करता है और मुझे उसी अनुपात में देने के लिए मेहनत करनी भी चाहिए जिस अनुपात में मुझे मिला है और अब भी मिल रहा है। कृतज्ञता कई गुना कर देती है। जी हाँ, कृतज्ञता कई गुना कर देती है। जब आप अपने पास की चीजों के लिए कृतज्ञ होते हैं, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, तो इसका परिणाम यह होता है कि वे चीजें आपको ज्यादा मिलती हैं। यदि आप पैसे के लिए कृतज्ञ हैं, चाहे वो कितना ही कम हो, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे। यदि आप किसी संबंध के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आदर्श ना हो, तो वह संबंध बेहतर बनेगा। यदि आप अपनी नौकरी के लिए कृतज्ञ हैं, भले ही वह आपके सपनों वाली नौकरी ना हो, तो भी आपको करियर में बेहतर अवसर मिलने लगेंगे। यह सब पता है क्यों होगा? यह सब इसलिए होगा क्योंकि कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर रही है। मास्टर एकहार्ट ने कहा है, यदि आप अपने पूरे जीवन में केवल एक ही प्रार्थना कर सकते हैं, तो आपको सिर्फ धन्यवाद कहना ही काफी होगा। कृतज्ञता 2 साधारण शब्दों में आपको धन्यवाद से शुरू होती है, लेकिन आपको इसे पूरे दिल से महसूस करना होता है, दिल की गहराई से महसूस करना होता है। आप जितना ज्यादा धन्यवाद देंगे, उतनी ही ज्यादा कृतज्ञता महसूस करेंगे और उतनी ही ज्यादा प्रेम देने की शक्ति आपकी बढ़ जाएगी। आपके जीवन में कृतज्ञता की शक्ति का उपयोग करने के 3 तरीके हैं और उनमें से हर एक में प्रेम दिया जाता है। पहला, जीवन में आपको जो मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें जो आपके अतीत में था। दूसरा, जीवन में आपको जो भी मिल रहा है, उस हर चीज के लिए कृतज्ञ रहें जो कुछ भी आपको वर्तमान में मिल रहा है। तीसरा, आप अपने जीवन में जो कुछ भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको मिल चुका है, यानी भविष्य में मिलने वाली चीजों के लिए। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, यदि आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हैं, तो आप प्रेम नहीं दे रहे हैं। यानी आप में अपनी वर्तमान परिस्थितियों को बदलने की शक्ति नहीं है। आपको जो मिला है और जो मिल रहा है, जब आप उसके लिए धन्यवाद देते हैं ना, तो वे चीजें कई गुना हो जाती हैं। जी हाँ, साथ ही कृतज्ञता आपको अपनी मनचाही चीजें भी दिला देती है। आप अपने जीवन में जो चाहते हो, उसके लिए वैसे ही कृतज्ञ रहें जैसे वह चीजें आपको मिल चुकी हैं। आकर्षण का नियम कहता है कि ऐसा करने पर आपके मन की मुराद अवश्य पूरी होगी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि कृतज्ञ होने जितने साधारण काम से आपकी हर प्रिय चीज कई गुना हो सकती है और आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल सकती है। एक तलाकशुदा आदमी था जो अकेले रहा करता था और अवसाद से ग्रस्त था। वह एक ऐसी नौकरी करता था जिससे उसे नफरत थी।
एक दिन उसने अपने जीवन को बदलने का फैसला किया और इसके लिए हर दिन प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास करने का निर्णय लिया। सकारात्मक नजरिया अपनाकर वह अपने आसपास के लोगों के साथ सकारात्मक व्यवहार करने लगा। शुरुआत में तो उसके दोस्त और परिवार वाले उसमें इतना भारी बदलाव देखकर दंग रह गए थे। वे उसे इतना सकारात्मक और खुश देखकर चकरा गए, लेकिन उसके हर चीज के लिए कृतज्ञ होने का अभ्यास जारी रखा। वह नल में आने वाले पानी के लिए भी कृतज्ञ होने लगा। 4 महीनों में उसके जीवन का पूरा हुलिया बदल गया। अपनी नौकरी में वह जिन चीजों से नफरत करता था वे सब रहस्यमय तरीके से बदल गई और अब वह अपनी नौकरी से प्रेम करता था। काम के सिलसिले में वह उन स्थलों की यात्रा भी करता था जहां जाने की इच्छा उसके मन में हमेशा से थी। परिवार के सभी सदस्यों से उसके संबंध बेहतरीन हो चुके और पहले से भी ज्यादा अच्छे हो गए। उसने अपना कार लोन भी चुका दिया और उसके पास हमेशा जरूरत के लायक पैसा रहता था। परिस्थितियां चाहे जैसी हों, उसके दिन अच्छे ही गुजरते थे और उसने दोबारा शादी भी कर ली, 10वीं ग्रेड में साथ पढ़ने वाली अपनी पहली प्रेमिका से। मोहम्मद साहब, इस्लाम के संस्थापक, कहते हैं आपको जो प्रचुरता मिली है ना, उसे कायम रखने के लिए कृतज्ञता सबसे अच्छी गारंटी है। यदि आप कृतज्ञता का कम इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन कम बदलेगा। यदि आप हर दिन कृतज्ञता का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपका जीवन ऐसे तरीकों से बदल जाएगा जिनकी आप फिलहाल कल्पना भी नहीं कर सकते। कृतज्ञता न सिर्फ आपके जीवन की हर अच्छी चीज को कई गुना कर देती है, बल्कि यह नकारात्मक चीजों को खत्म भी कर देती है। चाहे परिस्थिति कितनी भी नकारात्मक हो, आप कृतज्ञ होने के लिए कोई ना कोई चीज हमेशा खोज लेते हैं और ऐसा करते हुए आप प्रेम की शक्ति का दोहन करते हैं जो हर नकारात्मक चीज को खत्म कर देती है। कृतज्ञता प्रेम का पुल है। हेनरी डेविड थॉरो ने कहा है, अगर हम शांत और पर्याप्त तैयार होंगे तो हम हर निराशा में पारितोषिक खोज ही लेंगे। कृतज्ञता की बदौलत ही मेरी मां गहरे दुख से उबरकर खुशी तक पहुंची। मेरे माता पिता पहली बार में ही एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। उनका प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन बहुत मधुर था। मेरे पिता की मृत्यु के बाद माँ बहुत दुखी रहने लगी, क्योंकि उन्हें उनकी कमी का बहुत एहसास होता था। उनकी कमी बहुत खलती थी, लेकिन इस दुख दर्द में भी माँ कृतज्ञ होने के लिए अच्छी चीजें तलाशने लगी। उन्हें मेरे पिता से दशकों तक जो प्रेम और खुशी मिली थी ना, वे उसके लिए बहुत ज्यादा कृतज्ञ थे। वे भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए दूसरी चीजों की तलाश करने लगी। कृतज्ञ होने के लिए उन्हें पहली चीज यह मिली कि वे अब यात्रा कर सकती हैं। मेरी माँ हमेशा से सैर सपाटा करना चाहती थी, लेकिन इसलिए नहीं कर पाती थी क्योंकि पिताजी को यात्रा करना अच्छा नहीं लगता था। माँ ने बहुत सी यात्राएं करके अपना सपना पूरा किया। इसके अलावा उन्होंने कई अन्य चीजें भी की जो वे हमेशा से करना चाहती थी। कृतज्ञता ही वह पुल था जिसने मेरी माँ को अपार दुख से बाहर निकाला और उनके जीवन को दोबारा खुशहाल कर दिया। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो दुख महसूस करना या कोई नकारात्मक भावना रखना संभव होता ही नहीं। यदि आप किसी मुश्किल स्थिति में हैं, तो कृतज्ञ होने के लिए किसी चीज की तलाश करें। एक चीज खोज लेने के बाद दूसरी की तलाश करें और फिर तीसरी की, क्योंकि कृतज्ञ होने के लिए आपके द्वारा खोजी गई हर चीज से परिस्थिति बदलती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। जॉन हेनरी जॉविट ने कहा, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, विष नाशक है, एंटीसेप्टिक है। जब भी दिन में आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद कहें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद कहें। जब कार पार्क करने की अच्छी जगह मिल जाए, जब रेडियो पर अपना मनपसंद गीत सुनाई दे, जब पास पहुंचते ही ट्रैफिक लाइट हरी हो जाए या बस या ट्रेन में खाली सीट मिल जाए, तो धन्यवाद कह दें। ये सभी अच्छी चीजें हैं जो आप जीवन से पा रहे हैं। आपकी आंखें जो देखती हैं,
आपके कान जो सुनते हैं, आपका मुंह जो स्वाद लेता है, आपकी नाक जो गंध लेती है और आपकी त्वचा जो महसूस करती है, यानी अपनी सभी इंद्रियों के लिए धन्यवाद दें। उन पैरों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप चलते हैं, उन हाथों के लिए धन्यवाद दें जिनसे आप ज्यादातर काम करते हैं, अपनी आवाज के लिए धन्यवाद दें जिससे आप अपनी भावनाएं और विचार व्यक्त करते हैं और दूसरों से संवाद कर पाते हैं। अपने अद्भुत प्रतिरक्षा तंत्र के लिए भी धन्यवाद दें जिसकी बदौलत आप स्वस्थ रहते हैं और आपका उपचार होता है। इस तरह अपने सभी अंगों के लिए धन्यवाद दें जो आपके शरीर को अच्छी अवस्था में रखते हैं ताकि आप जीवन का पूरा आनंद ले सकें। अपने मानव मस्तिष्क के प्रबल सामर्थ्य के लिए भी धन्यवाद दें जिसकी बराबरी संसार में कोई कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं कर सकती है। आपका शरीर इस पृथ्वी की सबसे महान प्रयोगशाला है और जितना सामर्थ्य इस शरीर में है ना, उतना दुनिया की किसी चीज में नहीं है। आप एक चलते फिरते चमत्कार हैं। अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों, अपने काम धंधे और अपने पालतू पशुओं के लिए धन्यवाद दें। सूर्य के लिए धन्यवाद दें, उस पानी के लिए धन्यवाद दें जिसे आप पीते हैं, जिससे आप नहाते हैं, उस भोजन के लिए जिसे आप खाते हैं, उस हवा के लिए जिसमें आप सांस ले पाते हैं। इनमें से किसी के भी बिना आप जीवित नहीं रह पाते, है ना? पेड़ों, जानवरों, महासागरों, पक्षियों, फूलों, पौधों, आसमान, बारिश, तारों, चांद और हमारी सुंदर धरती के लिए आभार प्रकट करें। यातायात के उन सभी साधनों के लिए भी धन्यवाद दें जिनका इस्तेमाल आप हर दिन किया करते हैं। उन सभी कंपनियों के लिए आपको धन्यवाद देना चाहिए जो आपके जीवन को आरामदेह बनाती हैं और ज़रूरी सेवाएं प्रदान करती हैं। बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने मेहनत की और पसीना बहाया ताकि आपके नल चालू करते ही उनमें ताज़ा पानी आ जाए। उन सभी को धन्यवाद दीजिए। बहुत से लोगों ने अपने जीवन को समर्पित कर दिया ताकि आपके बिजली का स्विच चालू करते ही रोशनी हो जाए। उन सभी को धन्यवाद दें। बहुत से लोगों के बारे में जरा सोचें जिन्होंने बरसों तक दिन रात मेहनत करके पूरे संसार में ट्रेन की पटरियां बिछाई होंगी। उन सभी को धन्यवाद दें। और उन लोगों की संख्या का अनुमान लगाना तो संभव ही नहीं है जिन्होंने सड़कें बनाने का कमर तोड़ काम किया, जिन पर हम वाहन चलाते हैं और जो पूरे संसार में जीवन को जोड़ने वाला नेटवर्क बनाते हैं। उन सभी को धन्यवाद दें। डीट्रिक बॉनहोफर ने कहा है, आम जीवन में हमें शायद ही कभी ऐसा एहसास होता है कि हम जितना देते हैं हमें उससे ज्यादा मिलता है और सिर्फ कृतज्ञता से ही जीवन समृद्ध होता है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करना जरूरी है। याद रखें कि आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं। कृतज्ञता का दूसरा नाम प्रेम भी है और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें आपके जीवन में मिलती हैं। जब आपका स्वास्थ्य अच्छा होता है तब क्या आपने उसके लिए कृतज्ञता जाहिर की है? अगर नहीं की है तो अभी करें। या फिर स्वास्थ्य पर आपका ध्यान तभी जाता है जब आप बीमार हो जाते हैं या आपको चोट लग जाती है। क्या आप अपने प्रियजनों के साथ मधुर संबंधों के लिए कृतज्ञ होते हैं? या फिर अपने संबंधों के बारे में आप तभी सोचते हैं जब उनमें समस्याएं आ जाती हैं? क्या आप रात को अच्छी नींद आने पर कभी कृतज्ञ हुए हैं? अगर नहीं तो आज ही ऐसा करें। क्या आप किसी विद्युत उपकरण को चलाते समय या बल्ब के जलते समय बिजली के लिए कृतज्ञ हुए हैं? या फिर आप बिजली के बारे में तभी सोचते हैं जब वह चली जाती है या फ्यूज उड़ जाता है? यदि आप अतीत या भविष्य की किसी ऐसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं तो आप इस समय उसकी कल्पना कर रहे हैं। आप इस समय उसे महसूस कर रहे हैं। आप इस समय उसकी फ्रिक्वेंसी पर हैं और आकर्षण के नियम को आपकी ओर यही संदेश प्राप्त हो रहा है। यदि आप अपने सपने की कल्पना कर रहे हैं तो आकर्षण के नियम को इसी समय आपका संदेश मिल रहा है। याद रखें, आकर्षण के नियम पर समय का बंधन नहीं चलता। उसके लिए तो सिर्फ वर्तमान पल महत्वपूर्ण होता है। यदि आपको किसी मनचाही चीज को पाने में विलंब हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वह चीज जिस फ्रीक्वेंसी पर है ना,
आप वहां तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उस एहसास की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने में आपको समय लग रहा है। अपनी मनचाही चीज की फ्रीक्वेंसी पर पहुंचने के लिए आपको उसके प्रति प्रेम अभी महसूस करना होगा। जी हाँ, अभी इसी समय। जब आप खुद की भावना की उसी फ्रीक्वेंसी पर अपने आप को फील करते हैं, पहुंचा देते हैं और उसे कायम रखते हैं, तो आपकी इच्छा चाहे जो कुछ भी हो पूरी हो जाती है। नेविल गॉडर ने कहा है, आपको जिस चीज की भी जरूरत या इच्छा है वह चीज पहले से ही तो आपकी है। बेशक वो अब से अभी दूर है, लेकिन आपकी कल्पना में तो है ना। यह कल्पना और एहसास करके अपनी हर ख्वाहिश को पूरा करें। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचित होते हैं और अद्भुत महसूस करते हैं, तो आप उस ऊर्जा को पकड़ लें और अपने सपने की कल्पना करें। आप चाहते हैं उसके लिए अपनी रोमांचक भावनाओं की शक्ति का दोहन करने के लिए आपको कल्पना की तीव्र कौंधों और अपने सपनों को महसूस करने की जरूरत है। यही तो खेल है, यही तो मजा है, यही तो अपने जीवन का निर्माण करने का आनंद है। शक्ति के बिंदु। प्रेम की कुंजी। अपने जीवन में प्रेम की चरम शक्ति देखने के लिए आपको वैसे ही प्रेम करना होगा जैसे आपने पहले कभी नहीं किया है। सिर्फ प्रेम देखें, सिर्फ प्रेम चुनें और सिर्फ प्रेम बोलें और पूरे दिल से सिर्फ प्रेम ही महसूस करें। आप कितना ज्यादा प्रेम महसूस कर सकते हैं, उतना ज्यादा प्रेम महसूस करें, क्योंकि उसकी कोई ऊपरी सीमा या बंधन है ही नहीं और वह सब आपके भीतर ही है। आपका निर्माण प्रेम से ही हुआ है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर महसूस करें और आकर्षण के नियम को बता दें कि आपको किन चीजों से प्रेम है। हर दिन अपनी प्रिय चीजों को चुनकर और महसूस करके आकर्षण के नियम को बताएं कि आपको किन चीजों से प्रेम है। अपने एहसास के तरीके को बदलने या अच्छी भावनाओं को बढ़ाने के लिए अपनी प्रिय और पसंदीदा चीजों की मानसिक सूची बना लें। आपको हर दिन ज्यादा से ज्यादा प्रेम करना चाहिए। हर दिन अपने आसपास की प्रिय चीजों को ज्यादा से ज्यादा देखने की कोशिश करें। कृतज्ञता की कुंजी। जब भी आप कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप प्रेम देते हैं। जीवन में आपको जो कुछ भी मिला है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। जीवन में आपको जो कुछ मिल रहा है, हर उस चीज के लिए कृतज्ञ रहें। आप अपने जीवन में जो भी चाहते हैं, उसके लिए इस तरह कृतज्ञ रहें जैसे वह आपको अभी इसी वक्त मिल चुका है। आपकी कृतज्ञता आपके जीवन की अच्छी चीजों को कई गुना कर देती है। कृतज्ञता नकारात्मक भावनाओं से निकलकर प्रेम की शक्ति के दोहन तक पहुंचाने वाला पुल है। कृतज्ञता की शक्ति से फायदा उठाने के लिए हर दिन इसका अभ्यास करें। जब भी आपके साथ कोई अच्छी चीज हो तो धन्यवाद दें। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह चीज कितनी छोटी है, बस धन्यवाद दें। आप जितनी ज्यादा कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतना ही ज्यादा प्रेम देते हैं और आप जितना ज्यादा प्रेम देते हैं, आपको उतनी ही ज्यादा अच्छी चीजें मिलती हैं। फुर्सत का हर पल कृतज्ञ होने और अपनी प्रिय चीजों को कई गुना करने का अवसर है। खेल की कुंजी। जब आप खेलते और मजे लेते हैं ना, तो आपको वाकई अच्छा महसूस होता है। अपने जीवन में अच्छी परिस्थितियां चुनने के लिए खेल का उपयोग करें। जीवन आनंद से भरपूर होना चाहिए। आकर्षण के नियम को यह पता नहीं होता कि यह आपकी कल्पना है या वास्तविकता, इसलिए आप कल्पना द्वारा जो भी खेल खेलेंगे वही वास्तविक बन जाएगा। जब आप घटित हो चुकी किसी घटना के बारे में वाकई रोमांचक महसूस करते हैं, तो अद्भुत महसूस करने पर आपको उस ऊर्जा को पकड़ लेना है और अपने सपने को साकार करने की कल्पना करनी है। यह अध्याय यहीं पर समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको यह अध्याय पसंद आया होगा और यह आपके जीवन में एक अद्भुत बदलाव लाने में कारगर सिद्ध होगा। यदि आपको ये ऑडियो वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अच्छी चीज़ों पर सबका हक है ना। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि इसी तरह के उपयोगी ऑडियो वीडियो आपको
हमेशा मिलते रहें। अगले अध्याय में जल्दी ही आपसे मिलूंगी। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। अलविदा।